स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, हम आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं कुछ ऐसे मंदिरों से जो रहस्य से घिरे हुए हैं, जिनमें ऐसे चमत्कार होते हैं जिनका आम मानव द्वारा विश्वास करना असंभव सा प्रतीत होता है, जिनसे विज्ञान भी हार चुका है, जो ईश्वर और विज्ञान के बीच में एक अजीब सी कड़ी पैदा करते हैं। पिछले सप्ताह हमने बात की थी एक ऐसे मंदिर की जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक हो जाते हैं, जहां शैव और वैष्णव का अंतर खत्म हो जाता है, जहां के खंभों से संगीत निकलता है। आज हम एक और ऐसे मंदिर की चर्चा करेंगे जो अपने आप में नायाब है। ये वह मंदिर है जो दिन में रोज 2 बार गायब हो जाता है ना एक चमत्कार ईश्वर का। ये वो मंदिर है जहां पर समुद्र खुद भगवान शिव का अभिषेक करता है। ये वो मंदिर है जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने राक्षस तारकासुर को मारा था, और जिस जगह उन्होंने राक्षस को मारा था वहीं एक शिवलिंग स्थापित किया था। इस मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण में भी कहा गया है, जिसमें माही सागर संगम तीर क्षेत्र में देवताओं द्वारा स्थापित विश्वानंदक स्तंभ नाम के एक खंबे का उल्लेख है। कल्पना कीजिए एक ऐसे मंदिर की जो हर दिन प्रकट होता है और गायब हो जाता है। एक ऐसा मंदिर जहाँ समुद्र खुद भगवान शिव का अभिषेक करता है। एक ऐसा मंदिर जो दुनिया के किनारे पर खड़ा है, जमीन, समुद्र, आस्था और रहस्य के बीच में। यह है गुजरात का चमत्कारी स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, या इसको गायब होने वाला मंदिर भी कहा जाता है। यह असाधारण मंदिर गुजरात के भरूच जिले के कवि कंबोई गांव में है, ठीक उसी जगह जहां अरब सागर कैम्बे की खाड़ी से मिलता है। यहाँ कुछ अविश्वसनीय होता है। हर दिन ज्वार के समय समुद्र का पानी ऊपर उठता है और मंदिर को पूरी तरह से डुबो देता है, उसे दुनिया से छुपा देता है, और भाटे के समय पीछे हट जाता है और मंदिर फिर से प्रकट हो जाता है। भक्तों को एक बार फिर आमंत्रित करता है। कुछ घंटों के लिए मंदिर दिखाई देता है, कुछ घंटों के लिए यह गायब हो जाता है, एक दिव्य लय समुद्र की सांस की तरह। स्तंभेश्वर महादेव की कहानी हजारों साल पुरानी है। राक्षस तारकासुर को मारने के बाद भगवान कार्तिकेय गहरे पछतावे से भर गए, क्योंकि तारकासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। माफी मांगने के लिए कार्तिकेय ने इसी जगह पर एक शिवलिंग स्थापित किया। यह पवित्र स्तंभेश्वर महादेव बन गया पश्चाताप, भक्ति और पिता पुत्र के बीच शाश्वत बंधन का प्रतीक। भक्त कहते हैं कि इस मंदिर में जाना प्रकृति को भगवान की पूजा करते हुए देखने जैसा है। जब ज्वार आता है तो समुद्र धीरे से शिवलिंग को ढक लेता है। दिन में 2 बार प्राकृतिक जलाभिषेक करता है। यहाँ खड़े होकर हवा आपके चेहरे पर महसूस करते हुए और लहरों की आवाज प्राचीन मंत्रों की तरह गूंजते हुए आप अंदर कुछ बदलते हुए महसूस करते हैं। एक शांति, एक समर्पण, एक याद दिलाता है कि जीवन में सब कुछ आता है और जाता है, ठीक ज्वार की तरह। मंदिर बहुत कुछ साधारण है। कोई भव्य मीनारे नहीं है, कोई विस्तृत नक्काशी नहीं है, बस एक विनम्र मंदिर विशाल समुद्र के सामने निडर होकर खड़ा है, और शायद यही सादगी इसे दिव्य बनाती है। लोगों का मानना है कि यहाँ पूजा करने से शांति, संतुष्टि और दुखों से मुक्ति मिलती है। कुछ लोग आशीर्वाद लेने आते हैं, कुछ लोग माफी मांगने आते हैं, कुछ लोग सिर्फ इस चमत्कार को देखने के आते हैं कि एक ऐसा मंदिर जो हमें नश्वरता का सच सिखाता है, आपको कुछ गहरा एहसास कराता है। विश्वास को हर समय देखने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी ये छिप जाता है सिर्फ और मजबूत होकर लौटने के लिए। यही रहस्य है, यही जादू है, यही स्तंभेश्वर महादेव है। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको रहस्यमय कहानियां जो कई मंदिरों से जुड़ी हुई हैं पसंद आ रही हैं, तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स द्वारा हमें सूचित भी कीजिए,